आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन और राइस की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं चिकन बनाऊंगी। चिकन के लिए मेरे पास एक कढ़ाई है। उस कढ़ाई के अंदर मैंने 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना। इससे पहले मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। और अब कुकिंग ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर देनी है। प्याज मेरे पास 3 बड़ी साइज़ की थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब मैंने चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग करने के बाद ही मैं अब बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख देना है, ताकि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और जो प्याज है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो रही है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद ब्राउन करना है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास प्याज अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट में 4 अदद हरी मिर्चें थी, 4 से 5 टुकड़े मेरे पास लहसुन के थे और 4 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था। इन सारी चीज़ों को एक साथ मैंने पीस लिया था और अब यहाँ पर मैंने इसे इसके अंदर ऐड भी कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया इसके अंदर। अब मैंने इसे भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है, जो टेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बेनिफिट्स तो मिल जाए लेकिन उसकी स्मेल ना आए, क्योंकि बच्चे इसे पसंद नहीं करते और फिर वो खाना भी नहीं खाते अगर इनकी स्मेल आए तो। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, तो वो मैं ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड किया। हम इतना ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हम। तो चम्मच से मैंने इसे मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कश्मीरी लाल लाल मिर्च है, वो मैंने ऐड कर दी है। इससे टेस्ट अच्छा आता है बहुत ज़्यादा और जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट खिला खिला आता है। तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर मेरे पास एक छोटी साइज़ का था, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नमक है। नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। चम्मच से अगेन मैंने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि इसके अंदर जो टमाटर है, जो प्याज है, वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसके अंदर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गली हुई हो। तब इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से गल चुकी है और दूसरी तरफ मैंने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है, जिसे मैंने पहले ही वॉश कर लिया था और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने चिकन को इस मसाले के अंदर डाल दिया है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है और इसकी मिक्सिंग कर लेना है। सबसे पहले मैंने इसे मिक्स कर लेना है और इसकी मिक्सिंग करने के बाद ही मैं इसकी भुनाई शुरू करूँगी, क्योंकि भुनाई तो आखिर में होती है। पहले हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला है वो इक्वल सारी बोटियों पे लग जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग तकरीबन हो चुकी है। अब मैंने इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है और फिर उसके बाद अब देखिए कि ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा और यहाँ पर इसका घी निकलना शुरू हो चुका है और अब इसकी भुनाई का टाइम आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक गल चुकी है जो चिकन है। अब इसकी मैंने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर चम्मच से मिक्स करते रहना है दरमियान दरमियान में, ऐसा ना हो कि ये नीचे लगने लगे। और चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की चम्मच मुसलसल में इसके अंदर चलाती रही और घी इसका निकल चुका है, मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है, चिकन गल चुकी है और बहुत प्यारी खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। इट मीन्स के चिकन है जो इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। लेकिन मज़ीद इसका टेस्ट मैं बढ़ाने के लिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। चम्मच से मिक्स करूँगी ताकि जो सारा घी है वो बाहर निकल आए और जो मसाला है वो प्रॉपर तरीके से भुन जाए और जो बोटियाँ हैं वो भी अच्छे तरीके से गल भी जाएँ और इनकी भुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक पेपर है, जो कि टेस्ट को भी इंक्रीज़ करती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आप चाहें तो फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें, फिर उसके बाद आप इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करें। लेकिन यहाँ पर भी फ्लेम ऑन है और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। चम्मच से मैंने इसे मिक्स किया है और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है दही।
तो दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव के करीब थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। चूँकि मैं ये कढ़ाई बना रही हूँ तो उसके लिए इसे भुनाई के बाद ये दही डाली जाती है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसलिए मैं इसे अच्छे तरीके से भून रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे कुक करना है मैंने, और फिर उसके बाद हम करेंगे बाकी का काम कि आगे क्या करना है। तो तकरीबन इसकी भूनते हुए इसे कुक करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, लेकिन जो दही है वो अपना पानी छोड़ चुकी है, और मैंने अभी दही के साथ इसकी भुनाई नहीं की क्योंकि की भी नहीं चाहती। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है। और जी, यहाँ पर जो चिकन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई या फिर डेगची आपको जो इसी लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। जो मेरे पास प्याज है वो बारीक कटी हुई है, और एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी मैंने जिसे बारीक काट लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना अच्छे तरीके से भी नहीं करना कि ये जल जाए, और इतना हल्का भी नहीं करना कि ये कच्ची रह जाए। तो बस लाइट जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है मैंने वो पिक करना है। तो यहाँ पर आप देखें ये बबल्स बन रहे हैं, घी गर्म हो चुका है 8 मिनट्स के। अब इसकी भुनाई होगी वो भी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें कि जो भुनाई का प्रोसेस है, पकने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, और वो मैंने ऐड कर देनी। आपको पसंद हो तो डालें, अगर नहीं है पसंद तो आप अवॉइड कर दें, आप इसे ना डालें। तो यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। पानी कैसे ऐड करना है? पानी आपको पता होगा कि चावलों के तनासुब से डाला जाता है। अगर 2 प्याले आपके पास चावल है तो 1.5 प्याले आपने पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। पानी को बॉयल आ चुका है, और अब इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। तो पानी उबलने के बाद ही आपने हमेशा चावल ऐड करने हैं। ऐसा नहीं करना कि अभी पानी नहीं उबला आपने चावल ऐड कर देने हैं। अगर ऐसा करेंगी तो चावल बहुत गल जाएंगे और बिल्कुल चावलों का हलवा बन जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इस सारे चावल अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि चावलों का एक कतरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये रिस्क है, और इससे रिस्क में तंगी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो चावल है देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अभी से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दिल कर रहा है कि अभी से ही खाना शुरू कर दें, लेकिन नहीं, अभी हमें सब्र करना है और इसे कुक करके खाना है। तो यहाँ पर चम्मच से इसे मिक्स करती रहूँगी। और अब यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है जिसके अंदर ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, 2 लौंग है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगेन चम्मच से इसे मैं मिक्स करूँगी, और मैं इसे तब तक पका लूँगी जब तक इसके अंदर का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर का पानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए, और एक कतरा भी इसके अंदर बाकी ना रहे। तो देखिए पानी ख़त्म होना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि यह पकने के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर मैंने मज़ीद इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो जी देखिए मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मैंने इसे दम पे लगा देना है, और तकरीबन 3 मिनट दम पर लगाने के बाद मैंने इसे निकाल लेना है। तो अच्छा, दम पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो 4 मिनट तक भी आप इसे दम पर लगा सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। सालन भी बनकर तैयार हो चुका है, चावल भी दम पर आ चुके हैं। तो आप मैंने इसे कर लेना है सर्व। इसे कर Oh, लेना चाव है यार हमें समीना वाली सर्व। प्लेट माशाल्लाह से देखिए कितना ओमी खूबसूरत लग रहे हैं ये। समीना वाली टेस्ट प्लेट है ना बहुत चाव मज़े का यहाँ था। उनसे ज़्यादा आप इसे एक सुनील बार दी ट्राई मूवी करेंगे तो बार बार खाने को दिल चाहेगा। तो देखिए अभी दोनों चीज़ों की खुशबुएं फैल चुकी हैं। इधे बनने अधे से पास भी चावल ना बहुत सुटे टेस्ट आएगा इसका। आप बस इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे रहेगा इंतज़ार आपके फीडबैक का। तो जी देखें कि कितना खूबसूरत लुक नज़र आ रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का था। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर देखें कि बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। बस आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर अब दोनों चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं। मैं अब इसे मज़े के साथ खाने वाली हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी में, नई वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफ़िज़। मिलने के बाद।